योग सिद्धांत साधन योग इंद्रिय जय की साधना एवं उसका फल। सिद्ध योग के पिछले अंकों में हमने योग दर्शन के विभूतिपाद की कितनी ही साधनाओं का शास्त्रोक्त विधि से वर्णन किया था। अभी पिछले दिनों सन 76 के 8वें अंक में भूत जय की साधना नामक एक लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें पंच महाभूतों के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय एवं अर्थवत्व आदि में संयम करने से भूत जय की साधना के प्रकार बतलाए गए थे। इसी प्रकार इंद्रिय जय की भी साधना है। भूत जयी होकर के व्यक्ति पंच महाभूतों पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार इंद्रिय जय की साधना करने वाला व्यक्ति शनै शनै अभ्यास को बढ़ाता हुआ मूल प्रकृति पर अधिकार करके प्रधान जयी बन जाता है। भगवान पतंजलि देव ने इंद्रिय जय प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का उल्लेख किया है। ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वयार्थवत्व संयमादि इंद्रिय जय, अर्थात इंद्रियों के भी 5 विभाग मान लेने चाहिए, जिनमें सबसे पहला है ग्रहण। योग दर्शनाकार के मन में सामान्य और विशेषों को लेकर के इंद्रियों की विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रहण कहलाती है। और इसी प्रकार से सामान्य रूप से इंद्रियों का जो निजी रूप है, जैसे नेत्रों का नेतृत्व और कर्णों का कर्णत्व आदि जो सत्ता मात्र रूप हैं, वही सामान्य रूप कहलाते हैं। तीसरा रूप है अस्मिता, जो बुद्धि सत्व का शुद्ध अहंकार है। जहाँ से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, वही अस्मिता नाम का अहंकार इंद्रियों का अभिषेक है। उसके विशेष परिणाम स्वरूप ही इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। यही अस्मिता नाम का अहंकार इंद्रियों का तीसरा रूप है। इंद्रियों का चौथा रूप अन्वय है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकाश क्रिया स्थितिशील होने से इंद्रियों में अनुगत रहते हैं, इसलिए इंद्रियों का यह चौथा रूप अन्वय है। उसके बाद इंद्रियों का 5वां रूप अर्थवत्व है। अर्थवत्व का अर्थ है प्रयोजन, अर्थात जिस अर्थ को लेकर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, वह प्रयोजन ही इंद्रियों का अर्थवत्व रूप है। प्रकाश क्रिया स्थितिशील पंच महाभूत एवं ऐन्द्रियात्मक जितना विस्तार है, उसको भगवान पतंजलि देव ने दृश्य माना है। उस दृश्य के पुरुष के निमित्त 2 ही प्रयोजन हैं, पहला भोग और दूसरा अपवर्ग। यही इंद्रियों का अर्थवत्व रूप है। इंद्रियों के 5 रूपों के अंदर जब योगी समाधि विधि से संयम करता है, तो वह इंद्रियों पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेता है और इंद्रिय जयी बन जाता है। इस सूत्र पर व्यास भाष्य इस प्रकार है: सामान्य विशेषात्मा शब्दादिर्ग्राह्यः तेषु इंद्रियाणां वृत्तिर्ग्रहणम् न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारं कथमनालोचितः स विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेति इति। स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य सामान्य विशेषयोर अयुनः सिद्धावयव भेदानुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियः तेषां तृतीयं रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकारः तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः। पंचमं रूपम गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत्वमिति पंचसु एतेषु इंद्रियरूपेषु यथाक्रमं संयमः यत्र तत्र जयं कृत्वा पंचरूप जयादि इंद्रिय जयः प्रादुर्भवति योगिनः। भाव रूप से इन पंक्तियों का अर्थ ऊपर अभिव्यक्त कर ही दिया गया है, अतः शब्दार्थ की विशेष आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। इंद्रिय जय प्राप्त कर लेने के बाद योगी को 3 प्रकार की सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त होती हैं, जिनका उल्लेख भगवान पतंजलि देव ने ऐसे किया है: ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जय च। इस सूत्र पर व्यास भाष्य इस प्रकार है: कायस्य अनुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम विदेहानाम इंद्रियाम अभिप्रेत देश कालः विशेषापेक्षो वृत्तिलाभो विकरण भावः सर्व प्रकृति विकार वाशित्वम प्रधान जयति। एतास्तिस्रः सिद्धयो मधुप्रतीकाः उच्यन्ते एताश्च कर्णपंचक रूप जयादधिगम्यन्ते। अर्थात इंद्रिय जय की साधना पूरी हो जाने के बाद योगी को ये 3 प्रकार की सिद्धियां स्वतः उपलब्ध हो जाती हैं। पहला मनोजवित्वम, अर्थात जिस गति से हमारा मन जाता है, ठीक उसी प्रकार से योगी का शरीर भी मन के वेग वाला बन जाता है। जहाँ जहाँ योगी का मन जाता है, वहाँ वहाँ मनोजवित्ता से योगी का शरीर भी जा सकता है। दूसरा विकरण भाव, अर्थात शरीर आदि की अपेक्षा के बिना ही
योगी की इंद्रियां अपने आप काम करने लगती हैं। जैसे दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूर स्पर्शन, रस ग्रहण करना और दूर की गंध ग्रहण करना आदि छोटी छोटी ताकतें ये सब प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा है प्रधानजय, अर्थात योगी का मूल प्रकृति पर पूरा अधिकार हो जाता है और वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सक्तः की ताकत वाला हो जाता है। ये सारी सिद्धियां योगी को समाधि बल से तो प्राप्त होती ही हैं, किंतु जो योगी साधना के बल से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वही समाधि और संयम के बल को पा सकता है। इसके विपरीत जो लोग काममयी वासना भोगी हैं उनके लिए यह आकाश में निराधार खिले हुए पुष्प के समान असंभव है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।